माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टोरी लेके आया हूँ। इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। सो आपको सही से सुनना है और इसी तरह से आप सुनते सुनते कंटिन्यू आप हर दिन जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग सुनिए और धीरे धीरे आप क्या होगा कि आप नए नए वर्ड सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। ओके। और मैं कोई भी ग्रामर में नहीं उलझाता हूँ ताकि बच्चे ना ग्रामर में उलझे और ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके। तो ग्रामर का अलग से भी वीडियो बनाता हूँ। अगर बेसिक ग्रामर में करवा रहा हूँ भी, अगर आप लोग को करना है तो कीजिए। बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रामर नहीं करेंगे तो बड़ा बड़ा एडवांस्ड लेवल का ग्रामर नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग जाइए ग्रामर भी कीजिए। ग्रामर जब समझ जाएंगे तो फिर ग्रामर के को मिला के वीडियो बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन कहाँ मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा अपडेट भी रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वुल्फ एंड द लॉयन, भेड़िया और शेर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ वुल्फ वॉज वेरी हंगरी, तो एक भेड़िया थी, है ना। एक भेड़िया था जो कि बहुत ज्यादा क्या था, भूखा था, है ना। इट वार अ वुल्फ वॉज वेरी हंगरी, तो एक जो भेड़िया था वो बहुत भूखा था। ट्रैवलिंग about it came to pasture where a flock of sheep was grazing। हुआ ये, तो घूमते घूमते, यहाँ ट्रैवलिंग मतलब याद रखना, ट्रैवलिंग मतलब घूमना, और ट्रैवलिंग अबाउट मतलब घूमते घूमते। ओके। तो घूमते घूमते वह एक चारागाह के पास पहुंचा। कहाँ? पॉस्चर। पॉस्चर मतलब होता है चारागाह। चारागाह के पास पहुंचा, वे जहाँ अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ियों के जो भेड़ के जो झुंड थे वहां पे पहुंचे। वॉस ग्रेजिंग, भेड़ के झुंड जहाँ चर रहे थे, है ना, जो घास होते हैं ना, तो घास चर रहे थे, तो वहां पे जाके पहुंचा। कौन? भेड़िया। ओके। ही डिड बिहाइंड अ बस and waited for a chance to attack a sheep or lamb coming near the bus। तो वह एक झाड़ी के पीछे क्या हो गया, छिप गया। तो हाइट मतलब यहाँ पे छिपना होता है, और बिहाइंड मतलब पीछे, है ना। बस मतलब झाड़, तो एक झाड़ के पीछे क्या हो गया, झाड़ यहाँ बोलेंगे, तो झाड़ी के पीछे क्या हो गया, वो छिप गया। ओके। और वेट कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। क्या इंतजार कर रहे थे? वो इंतजार कर रहे थे क्या, कि झाड़ी के पास आने वाली कोई भी भेड़ या मेमना उनके पास आए, उनको वो हमला करे, है ना। तो ये हमला करने के लिए वो एक चांस यानी मौका को तलाश रहे थे, मौका खोज रहे थे। ठीक है, कब वो भेड़िया भेड़िया के बच्चा है इधर, उसे मैं झपटू, है, उसे हमला करूं और उसे खाऊं। ओके। तो इस तरह का वो वेट कर रहे थे, वो, है ना, चांस ढूंढ रहे थे झाड़ पे छिपने के बाद। आगे देखो। सून अ लैम्ब strayed away from the flock and came near the bus where the wolf was hiding। हुआ ये, अचानक जल्द ही एक मेमना यानी कि मेमना क्या, यहाँ पे जो कि आपने बताया लैम, लैम मतलब होता है भेड़ का बच्चा, तो उसी को हम लोग मेमना बोलते हैं। तो जल्द ही मेमना क्या हुआ, अपने जो झुंड था, उनका जो झुंड था, उन झुंड से वो बिछड़ गया। ठीक है, झुंड से वो भटक कर झाड़ी के पास गया। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट जो मतलब है, स्ट्रेट मतलब होता है भटकना। स्ट्रेट मतलब क्या? भटकना। याद करना, लिख लेना। तो भटक कर वो कहाँ जा पहुंचा, वो उन जहाँ वहां पहुंचा जहाँ झाड़ था ना, झाड़ के पास पहुंचा जाके। ठीक है, जहाँ भेड़िया पहले से भी खुद इंतजार कर रहा था। तो वो झुंड से क्या हो गया, तो वो भटक गया था। ओके। आगे, जहाँ छिपा हुआ था भेड़िया, वहां पे वो जा पहुंचा। ओके, झुंड से भटक कर। आगे, द वोल्फ lost no time to grab it and ran away, lifting it in its mouth। अब हुआ ये कि जो भेड़िया था, उन्होंने बिल्कुल भी कोई समय नहीं गवाया। उस भेड़िया ने उसे पकड़ने में कोई भी समय नहीं गवाया और उसे अपने मुंह में क्या किया, उठा लिया, है ना। मुंह में क्या कर लिया, उठा लिया, और वहां से वो भाग गया। ठीक है, मुंह में लेकर और वहां से वो भाग गया, निकल गया, वहां पर रुका भी नहीं। ओके। उसके बाद ही wanted to carry it to safe lonely place। तो अब देखो वो क्या करना चाहता था, वो भागा, इसलिए भागा कि वो एक ऐसा जगह जाना चाहता था। ठीक है, वो एक ऐसा जगह जाना चाहता है जहाँ सुनसान हो, जहाँ वो कोई ना हो, वैसे जगह में ले जाके वो वहां पे उसे
खाना चाहता था, ठीक है। तो सुरक्षित जगह पे वो जाना चाहता था उसे लेकर, बट लेकिन लक वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन जो उसका जो किस्मत था वो उनके खिलाफ था, उनका किस्मत ने उन्हें साथ नहीं दिया। हुआ ये कि सो ही मेट अ लॉयन ऑन द वे हु वॉज ऑल्सो द प्रॉल फॉर सम प्रे। अब देखो, अब हुआ ये कि उसका किस्मत तो साथ दिया नहीं ना, उनका किस्मत साथ नहीं दिया, और इसलिए उसे जो रास्ते में क्या गया, शेर मिल गया, ठीक है, एक शेर मिल गया एकदम भयंकर एकदम, है ना। वो भी क्या कर रहे थे, शेर जो मिला वो भी किसी शिकार के तलाश में ही इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है, घूम रहे थे। तो शिकार के तलाश में ही वो रास्ते घूम रहे थे, तो रास्ते में मिल गया वो उसे। रास्ते में कौन मिला, रास्ते में भेड़िया मिला, और भेड़िया के मुंह में भेड़ का बच्चा था, तो ये उन्हें मिल गया। ओके, तो अब ये समय तो गंवाना नहीं चाह रहे थे। अब आगे देखो होता क्या है। अब यहाँ पे देखो, है ना, आप ये पिक्चर को अगर देखना चाहते हो तो पिक्चर देख लो। पहले वाला पिक्चर ये है, ये मेमना को लेके, ये जो कि ये आपका क्या है, भेड़िया है। तो भेड़िया मेमना को लेके क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो रास्ते में उनको क्या मिल गया भाई, शेर मिल गया। ओके, रास्ते में कौन मिला, शेर मिला। और शेर मिला तो देखो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। Seeing the lamb in the wolf's mouth, the lion roared and asked the wolf to stop short. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही भेड़िया ने भेड़िए के मुंह में जैसे ही क्या देखा, मेमना देखा, तो उसे शेर ने दहाड़ा, शेर ने दहाड़ा, और भेड़िए को क्या करने के लिए कहा, रुको ना, रुकने के लिए कहा, वहीं रुकने के लिए कहा, ठीक है। तो जैसे ही दहाड़ा, वो भेड़िया जाके वहां रुक गया। देखो ना अभी, द वोल्फ ओबेड एंड द लायन स्नेड द लैम। तो भेड़िया, अब देखो भेड़िया क्या किया, उनका बात तो मान लिया, भेड़िया ने उसकी बात मान लिया। तो यहाँ बात मानने का क्या होता है भाई, यहाँ पे रोड मतलब सोच लो, रोड मतलब होता है धारणा, याद रखना इसे। और आगे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ओबे, ओबेड मतलब क्या होता है ये याद रखना, ओबेड मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, यानी बात मान लेना। जैसे उन्होंने रुकने के लिए कहा, रुक गया, और वो बात मान लिया। और जैसे ही वो बात माना, उसने क्या किया, तुरंत ही शेर ने उनके मुंह से द लायन स्नेड द लैम, तो तुरंत ही उनके जो लॉयन जो थे, शेर जो थे, उनके जो लैम थे, उनके मुंह में जो लैम थे, उन्हें छीन लिया। स्नेच्ड, स्नेच्ड मतलब होता है छीनना, तो वो छीन लिया। तो तुरंत ही वो क्या कर लिया, छीन लिया उनसे। आगे देखो, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, द वोल्फ लुक्ड ब्लैंक बट व्हाट कुड ही डू। अब हुआ ये, अब जो भेड़ था, यानी भेड़िया था, अब भेड़िया का दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो वो क्या करे। तो ये अब देखो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है उसके पास, क्योंकि डर भी गए थे ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा है, समझ आ ही नहीं रहा था करे क्या फिर, लेकिन वो करे क्या, वो ये सब कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन वो करता भी क्या, क्या कर सकता था, उनके सामने तो कुछ कर भी नहीं सकता था। आगे, तो lion moved away towards his den with the lamb his mouth because he wanted to enjoy place it leisure there। अब देखो पहले समझो, यहाँ कुछ कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया नहीं, चलो यहाँ तक तो बता ही दिया। तो अब देखो हुआ क्या, ध्यान से आप लोग समझिए। हुआ ये यहाँ पर समझना है, एक पॉइंट को समझना है। शेर अपने मेमने को मुंह में लिया, और वो अपने मांद की ओर, यानी कि जहाँ उसका मान था, मान समझते हो, ये गुफा है ना, उनका जहाँ गुफा था वो गुफा पे पहुंचा, और डेन में जाके पहुंचा, है ना, डेन में जा रहा था, और इसलिए कि वो उसे डेन में ले जाके वो इंजॉय के साथ उसे खाना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पे है फ्लेश, और फ्लेश और लीजियर मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना। फ्लेश मतलब होता है मांस, और लीजियर मतलब होता है आराम। अंडरस्टैंड, तो ये सब आप लोग लिखते चलिए। तो वो क्या करना चाहता था, वह उसे आराम से खाना चाहता था, वो बाहर में नहीं, मांद में ले जाके, मतलब गुफा में ले जाके उसको आराम से उनका मांस खाना चाहता था, ठीक है। तो फ्लेश समझ गया, फ्लेश मतलब मांस, और लीजियर मतलब होता है आराम। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है द लॉयन
The lion had hardly gone a few steps when the wolf murmured. देखो हुआ ये, शेर अभी कुछ ही कदम चला था, अभी पूरा तरह से पहुंचा भी नहीं था वहां पे, कुछ ही कदम चला था कि भेड़िया बुदबुदाने लगा, यानी होता है ना, बरबर करने लगा। तो अब देखो हुआ था, याद हो मरमर्ड मतलब याद रखना कि कुरकुराना, बरबराना, है ना। तो ये कुरकुराना होता है मरमर्ड मतलब। क्यों लेके गया मतलब होता है ना, इस भेड़िया ऐसे करने लगा, उनसे छीन के लेके गया था। तो इट इज डॉन डे लाइट रोबरी। देखो यहाँ पे इट इज अ डॉन डे लाइट रोबरी। तो रोबरी का मतलब होता है जनो डकैती, रोबरी का मतलब क्या होता है, डकैती। तो अब इसका मतलब टोटल क्या हो गया, टोटल यह देखा कि यह दिन दहाड़े डकैती है। इट इज अ डॉन डे लाइट रबरी, मतलब यह दिन दहाड़े क्या है, डकैती है। कि इट इज अ रियली अनजस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट स्नेच माय फूड फ्रॉम मी ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये दिन दहाड़े क्या है भाई, दिन दहाड़े डकैती है कि जंगल के जो राजा है वो जंगल के जो राजा थे वो उन्होंने मुझसे भोजन छीन लिया, है ना। लिखा है ना यहाँ पे स्नेच माई फूड फ्रॉम मी। देखो यहाँ पे जो शुरू में होता है वो लास्ट पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जंगल के जो राजा थे वो कौन कह रहा था, भेड़िया कह रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के, है ना, बुड़बुड़ा के अगल बगल, है ना, हल्ला कर रहा था, हल्ला करके बोल रहा था कि जो जंगल के जो राजा है उन्होंने मुझसे मेरा भोजन छीन लिया और यह बहुत बड़ा अन्याय है, यह बहुत बड़ा अन्याय है, ये कह रहा था सबको। तो यहाँ पे रॉबरी मतलब जानते हो ना, डकैती होता है। एंड मर्मर मतलब भी जान चुके हो। अनजस्ट मतलब क्या, अन्याय। याद रखना, ये सब चीज याद रखने वाली है। आगे अब देखो क्या होता है। तो ये सब आपने सुन लिया। तो डाकू बनकर काम करना उसकी शान के खिलाफ है। तो अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, इट इज जस्ट बीनीथ हिज डिग्निटी टू एक्ट एज अ रोबर। अब देखो इसका मतलब टोटल क्या हो गया कि ये जो जिस तरह से किया है, ये डाकू बनकर जो काम किया है, यह उसके शान के खिलाफ है, ये एक्ट के खिलाफ है ना। एक्ट मतलब उनका शान। अब देखो कहने का मतलब पूरी तरह से समझो। एक्ट मतलब शान, क्या, डिग्निटी एक्ट। डिग्निटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, मर्यादा या शान। तो डिग्निटी याद रखना, डिग्निटी मतलब मर्यादा। और ये बीनीथ, बीनीथ मतलब भी समझ लो, बीनीथ मतलब होता है नीचे। तो कहने का मतलब ये जो कर रहे हैं यह उनका उसके शान के खिलाफ है ना, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है भेड़िया। द लॉयन ओवरहेड द मर्मर, है ना, मर्मर बोलेंगे, ऑफ द वोल्फ एंड लव्ड अलाउड। तो हुआ ये, शेर ने भेड़िया की जो बड़बड़ाहट सुनी और वो जोर से हंसने लगा, ठीक है, जोर से हंस रहा है, ये बड़बड़ाहट जो बड़बड़ कर रहा था ना, तो ये सुनकर शेर हंसने लगा। और he said he said to the wolf, a thief talks। तो उसने कहा, है ना, उसने क्या कहा, हंसने लगा और हंस के कहा, उसने कहा भेड़ियों से कि वो भेड़िया से ये कहा कि एक चोर डकैती की बात करता है। अ थीफ टॉक्स, है ना, अ थीफ टॉक्स क्या, अ थीफ टॉक्स रॉबरी, अ थीफ टॉक रॉबरी। तो यहाँ पे क्या है कि एक चोर खुद डकैती की बात करता है, उसका इसका मतलब हुआ आगे। हाउ स्ट्रेंज इंडीड, कितना अजीब है ना, कितना अजीब है ना। क्या अजीब है ये बात, कितना अजीब बात है ना। डिड यू गेट द लैम एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समन, है ना। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये बस सुन लो, क्या तुम्हें भेड़ का बच्चा किसी के उपहार के रूप में मिला था। तो अब कह रहा है डिड यू द गेट द लैम एज अ प्रेजेंट फ्रॉम समन। तो किसी से आपको मिला था क्या, क्या जो भेड़ का बच्चा मिला वो किसी से मिला था क्या, कौन कह रहा है, शेर कह रहा है ना, उनसे। यू स्टोल इन हाइडिंग बिहाइंड अ बस एज अ थीफ। तो तुमने तो भाई उसे क्या किया, तुमने उसे एक चोर की तरह उसे झाड़े के पीछे छिपकर चुड़ाया था ना। तो यू स्टोल, स्टोल मतलब चोरना, हाइडिंग मतलब छिपकर, बिहाइंड मतलब पीछे, बस मतलब झाड़। तो तुमने भी झाड़ के पीछे छिपकर ही चुड़ाया था।
थीप मतलब चुराना। तो वॉज इट फेयर एंड जस्ट, वॉज इट फेयर एंड जस्ट, क्या यह उचित या न्यायपूर्ण था, क्या यह उचित या न्यायपूर्ण था, बताओ। कहने का मतलब है, आप समझ में आ रहा है बात क्या है। तो चुराया था। अब आगे देखो, अब आगे क्या होता है। इट प्रॉपर फॉर अ thief टू टॉक ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, एक चोर के लिए निष्पक्षता और न्याय की बात करना बिल्कुल भी उचित है। तो अब देखो, चोर खुद अगर ऐसा बोले, क्या ये उचित है? ये उचित तो नहीं है ना। ये कौन कह रहा है? लॉयन कह रहा है। तो आगे देखो, द वोल्फ हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई, तो भेड़िए के पास जो है कि जवाब देने के लिए कोई वर्ड ही नहीं था, कोई शब्द ही नहीं था। सो ही थॉट इट वाइज एंड सेफ टू लीव द प्लेस साइलेंटली, इसीलिए उसमें क्या, उसने क्या किया, वो चुपचाप रहा, मतलब वो कुछ भी बोला नहीं, उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है कि अब चुपचाप के सिवा कोई रास्ता नहीं है ना, वहां से चले जाना ही बुद्धिमानी और सुरक्षित समझा। वो समझ लिया, उन्होंने सोचा कि अब चुपचाप ही रहना चाहिए, अब उसके सिवा तो कोई बात ही नहीं, मतलब अब कुछ तो कर ही नहीं पाऊंगा, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना, उसमें मेरा ही गलती है। ठीक है, वो समझ गया ये बात, और वहां से चले जाना ही वो बुद्धिमानी और क्या समझा, सुरक्षित समझा। सेफ एंड वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमानी एंड सेफ मतलब सुरक्षित समझा। लीव द प्लेस साइलेंटली, वहां से चुपचाप, साइलेंटली मतलब चुपचाप, तो वहां से साइलेंटली यानी चुपचाप भागना या वहां से निकलना क्या समझा, बुद्धिमानी और सुरक्षित समझा। वहां से अब चला गया, वहां से भाग गया। पिक्चर भी आप देख सकते हो, है ना, ये पिक्चर कितने गुस्से में है ना लोयन। ओके, अगर ज्यादा और बक बक करता है तो उसी को खा लेता है ना, यही बात है। मॉरल क्या है, शिक्षा यह है कि अ सीन इज अ सीन वेदर इट इज स्मॉल और बिग। तो पाप ही है, पाप तो असीन, सीन असीन मतलब समझ जाना, पाप, सीन मतलब क्या होता है, पाप होता है। तो पाप ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। सो ये है आपका स्टोरी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना स्टोरी रखते हैं। स्टोरी कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चांस पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.